श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कई दिनों से आप लोग भगवान राम के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। वाल्मीकि के मतानुसार रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साकार मूर्ति हैं। इस संबंध में मैं आप लोगों को बहुत सी बातें समझा रहा हूं, सुना रहा हूं। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रति आपकी एक नई दृष्टिकोण, नई धारणा जागृत होगी। रामायण केवल राम कथा से संबंधित एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि वह धर्म का, दर्शन का, नीति का, ज्ञान वैराग्य का एक महान कोश है। इस युग के महान ऋषि जी ने प्रभु प्रदत्त प्रज्ञा के प्रकाश में इस महान कृति का सृजन किया है और उन्होंने अपनी प्रारंभिक प्रतिज्ञा में बात कही है, धर्म अर्थ कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान और विज्ञान, इन 6 विषयों का विवेक पूर्ण विवेचनात्मक अभिव्यक्ति आपको इस रामचरितमानस में मिलेगी। धर्म का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके सूक्ष्मतम विवेचन और विश्लेषण आपको रामचरितमानस में न मिले। सामान्य धर्म, विशेषतम धर्म, विशेषतर धर्म, ये धर्म के जो 4 भेद हैं, इन चारों का ही वर्णन आपको रामायण में मिलेगा। 4 प्रकार के साधकों के लिए भी रामायण में पूर्ण विवेचनात्मक साधना की पद्धति को उद्धृत किया गया है। वेदोत्रयी का क्रियात्मक विश्लेषण भी रामचरितमानस में आपको मिलेगा। जिस किसी भी दृष्टि से देखा जाए, इतना सर्वांग पूर्ण महान ग्रंथ आपको शायद ही सामान्य भाषा में कोई दूसरा उपलब्ध हो। इसकी विशेषता एक और है कि यह दार्शनिक विश्लेषण को चरित्र के माध्यम से, चरित्रात्मक चित्रण के साथ प्रस्तुत करता है। उपनिषदों की परंपरा इस ग्रंथ में अपनाई गई है। जिज्ञासु गुरु की शरण में जाकर जिस प्रकार से परम तत्व का बोध प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करता है, वही प्रक्रिया आपको रामायण में भी देखने को मिलेगी। परम जिज्ञासु
भारद्वाज याज्ञवल्क्य से प्रार्थना कर रहे हैं। परम जिज्ञासु भगवती उमा अपने प्राणेश्वर से प्रार्थना कर रही हैं और परम जिज्ञासु पक्षीराज गरुण भुषुंडी से प्रार्थना कर रहे हैं। एक नहीं 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। गोस्वामी जी को क्या जरूरत पड़ी थी अपनी कथा के इस बुनने में 3 वक्ता बैठाने की, एक प्रश्न होता है। इसका समाधान आप समझ लें। वेदत्रयी की 3 धाराएं, कर्म, उपासना और ज्ञान, बिना इनके समन्वय के धर्म की पूरी मीमांसा नहीं की जा सकती। केवल कर्म, केवल उपासना, केवल ज्ञान एकांगी साधना है। इसलिए विवेकशील मानव के लिए सर्वांगीण साधना की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को अपनाने के लिए बुद्धि से विवेक, हृदय से भावना, भक्ति और शरीर से कर्म का अनुष्ठान करे। यदि शरीर कर्म में निरत नहीं है, हृदय भाव से भरा नहीं है, बुद्धि विवेकवती नहीं है, तो जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। और इन तीनों के लिए किसी एक को वक्ता नहीं बनाया जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने अपनी कथा को बुनने में 3 वक्ता बैठाए। एक कर्म का महान पंडित, एक भक्ति का महान आचार्य और एक ज्ञान की साकार मूर्ति। ज्ञान की साकार मूर्ति भगवान शंकर, भक्ति के महान आचार्य भुषुंडी और कर्म का महान ज्ञाता, कर्म विज्ञान का प्रतिष्ठाता याज्ञवल्क्य। इन तीनों को वक्ता बना करके और तीनों के साधन प्रक्रिया की भिन्नता होते हुए भी लक्ष्य की एकता सिद्ध करते हुए यह परमर्षि गोस्वामी जी की कृति आपको एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है जिससे आप समग्र जीवन जीते हुए कर्म, भाव और विवेक तीनों का स्वयं के जीवन में समन्वय करते हुए साधन के द्वारा पूर्णत्व को प्राप्त कर ले। ये उनका वैशिष्ट्य है। कथा का प्रारंभ भगवान शंकर से न करके, भुषुंडी से न करके याज्ञवल्क्य से क्यों किया? यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि रामायण के रचयिता तो भगवान शंकर है और फिर उन्होंने भुषुंडी को दिया, फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य को दिया। रामायण में आप पढ़े, यह क्रम आता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा, तेहि सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा, सो मुनि भरद्वाज प्रतिगावा। क्रम तो यह था। प्रथम वक्ता शिव है, दूसरे वक्ता भुषुंडी है और तीसरे याज्ञवल्क्य है। लेकिन तुलसीदास जी के यहां क्रम में बड़ा उल्टा मामला है। यहां पर प्रथम वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य। पहला प्रश्न भरद्वाज का है याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे उपद टेकी। तो पहला प्रश्न याज्ञवल्क्य से भरद्वाज का है और दूसरा प्रश्न फिर
याज्ञवल्क्य कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भरद्वाज, जैसे तूने मुझसे प्रश्न किया है ऐसे ही संशय कीन भवानी तब कहा बखानी। अब बुलाकर भगवान शंकर की कथा सुनाने लगे। लेकिन जब भगवान शंकर कथा सुनाते हैं पार्वती को तो क्या कहते हैं? ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीन काज सन जाई, सो मैं तुम सन कही हूं सुनो उमा चितलाई। जैसे तू मेरे से पूछ रही है ऐसे भुषुंडी जी से गरुड़ ने पूछा था। अब वो गरुड़ और भुषुंडी का संवाद मैं तुम्हें सुना रहा हूं। रामायण के रचयिता आप हैं भगवान शंकर, लेकिन ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो भुषुंडी से गरुड़ जी ने सुनी थी। ऐसा व्यतिक्रम क्यों? इसके पीछे एक बड़ा रहस्य। जीवन का प्रारंभ आपके कर्म से होता है। पहले पहल जीवन का प्रारंभ सामान्य अवस्था में व्यक्ति केवल कर्म को जानता है। उसको इतना बोध नहीं है कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं ये किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है। बाद में फिर उसे बोध होता है कि कर्म तो ऐसे हो नहीं सकता, बिना चेतन के कर्म कैसे होगा? बिना ज्ञान के कोई क्रिया हो सकती है? एक्शन इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ नॉलेज। उसे बाद में बोध होता है कि कर्म जो है ये तो ज्ञान की अभिव्यक्ति है। तो ज्ञान भी हो और कर्म भी हो, लेकिन दोनों का समन्वय यदि प्रभु के साथ न जुड़े तो तुलसीदास जी कहते हैं सो शुभ कर्म धर्म जय जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। वह कर्म और धर्म जल जाए यदि वो राम से जुड़ा हुआ नहीं है तो। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। और जहां राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। वह योग नहीं है, कुयोग है। इसलिए ज्ञान को और कर्म को राम के साथ जोड़ना ही होगा। तो ज्ञान के आराध्य आचार्य भगवान शंकर और कर्म के अथॉरिटी याज्ञवल्क्य। और इन दोनों की विचार जब तक वो राम प्रेम के प्रतीक भुषुंडी की विचारधारा में न जुड़े, भक्ति भाव में ओतप्रोत न हो, तब तक इसकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए भक्ति के आचार्य भुषुंडी जी और आखिर में कथा उनकी चलती है। भगवान शंकर भी यद्यपि रामायण के रचयिता भगवान शिव हैं, फिर भी वो अपनी तरफ से कथा नहीं कहते, वो अपने भक्त के तरफ से कथा कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न व्यंग पटकीन काग तंजा, वो मैं कहूंगा एक बात। और दूसरी बात, रामचरितमानस का सिद्धांत बिल्कुल विलक्षण है। आचार्य शंकर ने कहा कि यदि तुम सत्कर्म का, शुभ कर्म का अनुष्ठान करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम उपासना के योग्य बनोगे। उपासना करने से तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाएगा, तुम यथार्थ ज्ञान के भाजन बनोगे और ज्ञान से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तुलसीदास ये नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, मोक्ष ही परम लक्ष्य नहीं है। तुलसीदास जी की मान्यता क्या है? वो कहते हैं मोक्ष परम लक्ष्य नहीं है। का फिर परम लक्ष्य क्या है? कहा परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। कहा मोक्ष अलग है, भगवत प्राप्ति अलग है। उन्होंने कहा बिल्कुल, दोनों दो अलग अलग चीजें। मोक्ष अलग है, भगवत प्राप्ति अलग है। ये बड़ी विकट समस्या आ गई। अभी तक तो सुनते रहे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही चार पदार्थ हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही, लेकिन इस मोक्ष से भी एक बड़ी चीज है।
और जिसको उस बड़ी चीज का बोध हो जाता है वो मोक्ष को ऐसे ठोकर मारता है जैसे रास्ते चलते हुए आप कंकड़ को मारते हैं। तुलसीदास ने लिखा अपनी रामायण में, सगुण उपासक मोक्षन ले। फिर चाहते क्या है, काती में कहूं राम भगति निज देही। और इसके प्रमाण कौन है? भुसुंडी जी। भगवान राम जब प्रसन्न होते हैं भुसुंडी जी पर तो कहते हैं कि जो तुम्हें मांगना हो मांग लो, और तुम ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, सब कुछ कहा। भुसुंडी जी सोचने लगे, प्रभु कह दे न सकल सुख साई, कि तू भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन सुख को न्यू काजा, अस विचारी बोले खगराया। भक्ति के बिना सारे सुख व्यर्थ है, भक्ति के बिना मोक्ष भी व्यर्थ है। भुसुंडी जी से प्रश्न किया गरुड़ जी ने कि महाराज मैंने तो सुना था कि मोक्ष के परे और कुछ नहीं है, मोक्ष से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, और आप कह रहे मोक्ष से भी परे एक वस्तु है। बोले हाँ जी, मिठल बिनु जल रही न सकाई। कहा बारिश कहाँ होती है अधिक? कहा पहाड़ पर। और कहा बरसात के बाद यदि जाओ तो वहां एक चुल्लू पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों भाई? कहा वहां छल नहीं है, बारिश होती है ऊंचे पहाड़ पर, लेकिन पानी जमा होता है नीचे स्थान पर। जहां छल मिलेगा वहीं तो जल रुकेगा। तो तुलसीदास जी की ये देखिए अभिव्यक्ति, वो कहते जी मिठल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के जल नहीं रुकता, कोई करोड़ों प्रयत्न क्यों कर ले, इसी प्रकार से बिना भगवत भक्ति के मोक्ष सुख भी नहीं रुकता। इसलिए अस विचारी हरि भगति से आने, मुकुति निरादर भगति लोभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्यानासा। वो कहते इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति जो है यही अविद्या को नाश करती है। इसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भक्तिहीन ज्ञान जो है वो किस प्रकार का है? तुलसीदास जी ने कहा, सब भूषण भूषित वर नारी, लेकिन बसन बिना बिनु सो हसुरारी। कहा जैसे एक नारी को सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत कर दी जाए, लेकिन उसको वस्त्र न पहनाया जाए। बिना वस्त्र के नारी का वह संपूर्ण श्रृंगार व्यर्थ। आप जरा कल्पना कीजिए, एक नारी अनंत प्रकार के श्रृंगार से सुसज्जित है, लेकिन उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, क्या स्थिति होगी उसकी? कहा इसी प्रकार से अन्य जितने साधन है सब अलंकार के समान है। ये ज्ञान जो है, ध्यान जो है, सब अलंकार के समान है। और भगवान की भक्ति क्या है? वस्त्र के समान है, वस्त्र के समान। कोई अलंकार न हो, लेकिन यदि सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कोई महिला है वो देवी स्वरूप दिखाई देगी, और सारे श्रृंगार धारण किए हो, यदि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो क्या लगेगी? आप स्वयं समझ जाओ। तो उसे राजी कहते इसी प्रकार से भगवत भक्ति यदि व्यक्ति के जीवन में है तो अन्य सारे गुण आभूषण तो उसको सुशोभित करते हैं, लेकिन यदि भगवत भक्ति रूपी वस्त्र नहीं है जीव के जीवन में, तो उसके सारे गुण ज्ञान जो है सब व्यर्थ निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद का सिद्धांत कर्म, उपासना और ज्ञान नहीं है, ना ना। उनके मतानुसार वेद का सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक।
वो कहते हैं मनुष्य मोह के वशीभूत होकर के वेद के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, अनेकों प्रकार के पंथों की कल्पना करता है। कहा वेद का मार्ग क्या है? कहा हरि भक्ति पथ, भगवान की भक्ति का रास्ता, ये वेद का रास्ता है। कहा भक्ति कैसी? कहा संयुक्त वीरस्य विवेक, विवेक और वैराग्य युक्त भक्ति वेद का सिद्धांत है। जहां विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए विवेक वैराग्य युक्त भक्ति ही श्रुति सम्मत है, वेद का सिद्धांत है, वेद का मार्ग है। और जो लोग ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का आश्रय न लेकर के अन्य प्रकार के पंथों में भटकते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उनकी बुद्धि मारी गई, वो वैदिक सिद्धांत के प्रति सजग नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि तुलसीदास जी की रचना में आप देखेंगे कोई ऐसा पहलू धर्म शास्त्र का, मोक्ष शास्त्र का, योग शास्त्र का, ज्ञान शास्त्र का, ध्यान शास्त्र का नहीं बचा है जिसको उन्होंने अपनी विवेचना का विषय न बनाया। योग की उत्तमतम प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने ज्ञान दीपक में किया है। जो योगी लोग हैं, योग का अभ्यास किए हैं, वह करते हैं, उनको पता है कि ज्ञान दीपक में जिस निपुणता के साथ उन्होंने योग की प्रक्रिया का विवेचन किया है, वह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। इसी प्रकार से भक्ति का विवेचन मणि रूप में और अर्थ पंचक का विवेचन भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के उपदेश के रूप में। ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका विवेचन उत्तरकांड में भगवान जब औधपुरवासियों को उपदेश देते हैं वहां देखिए। मेरे कहने का अभिप्राय, रामायण इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का कोश है और उसके माध्यम से जीवनोपयोगी जो बातें हैं उनको यदि आप ग्रहण कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तुलसीदास जी की यह प्रतिज्ञा है कि जो मेरे इस ग्रंथ का चिंतन करेगा वह राम का अनुरागी होगा। हुई है राम चरण अनुरागी। कैसे होगा जानते हो? जो यही कथन स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। शर्त दो है, समझ करके और सचेत होकर के। अचेत होकर के नहीं, विक्षिप्त चित्त होकर के नहीं, सचेत होकर के जो मेरी इस रामायण को कहेगा, सुनेगा। आ गई, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं। हाँ, आप लोग देख रहे थे ना, ये बिल्कुल जीवन की यथार्थता है। ऐसे किस समय ये जीवन की लाइट बुझ जाएगी कुछ पता नहीं, और फिर बाद में अंधेरे दिखाई देगा। इसलिए जब तक ये जीवन प्रकाश दे रहा है तभी तक इसका कुछ बना लो। पता नहीं कब ये लाइट बुझ जाए, कुछ पता नहीं। कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। 4 वर्ष पहले की बात है, मैं कनाडा में था। एक व्यक्ति, वहां इंश्योरेंस बहुत जरूरी होती है हर एक के लिए। जो एक व्यक्ति मेरे पास आया करता था, वो इंश्योरेंस वालों के पास गया। उन्होंने कहा कि पहले आप हेल्थ का सर्टिफिकेट ले आइए तो आपका इंश्योरेंस हम कर देते हैं, रिन्यू करते हैं। वो वहां चला गया अपने डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने उसे देखा सारा ऊपर नीचे लगा कर और उसे सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। और वो सर्टिफिकेट हाथ में लेकर के आया, अपने कार में बैठा और कार की चाबी ऐसे घुमाई और वहीं पड़ गई। एक हाथ में अभी वो सर्टिफिकेट अपने
पॉकेट में भी नहीं डाला था, एक हाथ में सर्टिफिकेट था उसके, वो डॉक्टर का दिया हुआ कि आपको कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप परफेक्ट है, वो उसके हाथ में था। और किवाड़ खोल करके चाबी कार की उठाया और कार में लगा करके खोलने लगा। अब बस वही मुड़क गए। सायंकाल को जब सत्संग में नहीं आए, मैंने पूछा, हम यार वो नहीं दिखाई दे रहा, बोले तो घटना लोगों ने सुनाई कि ये गति हुई। क्या कहेंगे आप? कौन श्योरिटी दे सकता है? ऐसे ही पता नहीं कब लाइट बुझ जाए। यदि साधन किए रहोगे तो अंदर का प्रकाश मार्गदर्शन दे देगा, और यदि बाहर की लाइट पर ही विश्वास करते रहोगे तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि तुलसीदास जी शर्त लगा करके कह रहे हैं, प्रतिज्ञा के साथ कह रहे हैं कि जे ही कथई स्नेह समेता। पहली शर्त है कि प्रभु के चरित्र को प्रेम से, स्नेह से, स्नेह जानते हो क्या है? हृदय की रसात्मिका वृत्ति, हृदय की रसात्मिका वृत्ति का नाम स्नेह है। जीवन की सरसता का नाम स्नेह है। और उस स्नेह के साथ तुलसीदास जी कहते हैं, जो मेरी इस कथा को सुनेगा, ये यही कथई स्नेह समेता, स्नेह के साथ। और दूसरी शब्द क्या है? कहीं है सुनी है समुझी सचेता, और समझ के साथ सचेत होकर जो इसको कहेगा और सुनेगा, दोनों वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण है इसमें। ते होई है राम चरण अनुरागी, वे अवश्य ही भगवान राम के चरणों के अनुरागी बनेंगे। और इतना ही नहीं, कलिमल रहित सुमंगल भागी, वे राम के चरणों के अनुरागी बनेंगे, वे कलयुग के मल से मुक्त हो जाएंगे और सुंदर मंगल के भाजन बन जाएंगे। ये तुलसीदास जी की प्रतिज्ञा है, क्योंकि इसमें मानव के कल्याणार्थ जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान आवश्यक है, सब एक जगह आपको उपलब्ध हो जाए। इसकी विशेषता है। और रुचिकर इतना है कि ये सारा ज्ञान विज्ञान उन्होंने कथानक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। कथा सुनते हुए आप उस ज्ञान विज्ञान के भाजन बन जाते हैं। हमारे यहां उपदेश की 3 प्रक्रियाएं प्रचलित रही हैं। उसमें एक उपदेश है गुरु प्रदत्त उपदेश, जिसमें प्योर ज्ञान की ही प्रतिष्ठा है, और दूसरा मित्र सम्मत उपदेश है। तो गुरु सम्मत उपदेश को उपदेश नहीं कहते, उसको आदेश कहते हैं। आदेश, ऑर्डर है, उसको पालन करो। दूसरा है मित्र सम्मत उपदेश, वो उपदेश है जैसे आपका मित्र आपको समझाता है और कहता भाई ये मेरी राय है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसको उपदेश करते हैं। और तीसरा है कांता सम्मत उपदेश, जैसे आपकी पत्नी एकांत में आपके चरण को पकड़ करके प्रार्थना करके आपके हित की बात कहती है, और हर एक बात के साथ बड़े प्यार से आपको समझाना चाहती है। न तो आपको यह कहती है कि जैसी रुचि हो वैसी करो, और न तो यह कहती है कि जो मैं कह रहा हूं यही करो तुम। यदि कोई ऐसा कहता हो तो फिर तो भगवान कृपा, फिर वो पत्नी नहीं, फिर तो आपकी गुरु है। याद रखो, जो मैं कह रही हूं ये करना है तुम्हें, ये गुरु वाक्य है, ये मित्र वाक्य नहीं है। और मेरी ये राय है, आगे तुम्हारी इच्छा, ये मित्र वाक्य है। और पत्नी कांता सम्मत उपदेश क्या है? जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं ना, मंदोदरी रावण को समझाती है, वो कांता सम्मत उपदेश है। जैसे कौशल्या दशरथ को समझाती है, वो कांता सम्मत उपदेश है। जैसे तारा बाली को समझाती है, वो कांता सम्मत उपदेश है। बड़े प्यार भावना के साथ, जिसमें न तो आदेश की गंध है और न तो सम्मति की भावना है, केवल प्रार्थना के साथ यथार्थ का अवबोधन कराना है। तो हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया कि जैसे वेद आदि शास्त्र हैं,
ये गुरु के आदेश हैं। और जो दर्शन शास्त्र है, स्मृतियां हैं, ये मित्र सम्मत उपदेश हैं। लेकिन जो साहित्य है, कथानक रूप से जो साहित्य है, पौराणिक ग्रंथ जैसे हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सब कांता सम्मत उपदेश है। यानी आपके हृदय को स्पर्श करते हुए आपको कहीं अपने लिए मुसीबत न अनुभव हो और महान से महान ज्ञान कोश आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाए और आप उसका अवलंबन लेकर के कल्याण पथ पर चल पड़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है। और तुलसीदास जी की एक और प्रतिज्ञा है कि जो को दुर्लभ सुख है, उस सुख का इस संसार में भोग करेंगे और शरीर छोड़ने के पश्चात अंतकाल रघुपति पुर जाएंगे, उनका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। और आपको क्या चाहिए बताओ? देव दुर्लभ भोग को इस जीवन में प्राप्त कीजिए और मृत्यु के पश्चात आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए। मैं पहले बार जब विदेश गया, वहां मेरे पास जब अंग्रेज आवे या यूरोपियन अमेरिकन, तो वो मेरे से जब बात करें, आप क्या हमें बताना चाहते हैं, हमारा धर्म ये कहता है, तो उनको मैं सरल भाषा में यही कहता कि इफ यू वांट टू गो हेवन आफ्टर डेथ, यू मस्ट गो टू चर्च। दे हैव एजेंसी, दे विल सेंड यू देयर। आई हैव नो एजेंसी। But if you want to enjoy heavenly enjoyment in your present life, come to me. I will teach you that process through which you will achieve divine enjoyment in your present life. Not after death. No need to wait timeless years in that, burial place. आप लोग जानते हो कि पहले ये जो मिडिल ईस्ट के धर्म है, इनका ये नियम है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन नॉट एट वंस। फिर मरने के बाद तुम दफनाए जाओगे और जब जजमेंट डे आएगा, कब आएगा नोबडी नोज, दैट विल कम और नॉट, लेकिन आएगा। जब वो आएगा उस दिन तुम कब्र से उठोगे और उठ करके परमात्मा के दरबार में पेश किए जाओगे। यदि आप बिलीव करते हैं परमात्मा में, नो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, इफ यू हैव फेथ इन मोसेस, देन यू विल अचीव हेवन। अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट माने जानते क्या होता है? नई बाइबल, पुरानी बाइबल नहीं। न्यू टेस्टामेंट माने नया समझौता और ओल्ड टेस्टामेंट माने पुराना समझौता। तो क्रिश्चियन कहते हैं कि वो ओल्ड टेस्टामेंट तो पुराना समझौता जो मोसेस के साथ खुदा ने की थी कि हमारे में फेथ रखने वाले को आपको स्वर्ग भेजना होगा, अब वो पुराना हो गया। इसलिए क्रिश्चियनों ने कहा कि नो, दिस इज न्यू टेस्टामेंट, नया समझौता है परमात्मा के साथ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज डन बाय जीसस क्राइस्ट। इफ यू विल बिलीव Jesus Christ as your own Savior, then you will go to heaven, not other way. अब हमारे मुसलमान भाई आए, वो कहते ही नहीं, ये दोनों ही बेकार है, ये तो साथ चले गए। फिर उस जजमेंट दिन के समय में यदि आप ये कहोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इफ यू have deep faith in Muhammad, then you will achieve heaven. ये तीनों धर्म एक ही रास्ते के हैं, एक ही प्रक्रिया के हैं, लेकिन तीनों की मान्यताओं में बड़ा अंतर, बहुत अंतर। इसका समय नहीं बताने का, लेकिन ये इंडिकेट किया मैंने। वहां पर मरने के तुरंत बाद आपकी गति दुर्गति नहीं होगी, आपके कर्मों का फैसला होगा जजमेंट डे के बाद।
वो जजमेंट दे, न्याय का दिन कब आएगा का उसका कोई पता नहीं है कब आएगा। इंतजार करो पड़े पड़े। एक दिन मेरे पास एक पादरी आया, लंदन आश्रम में बैठा हुआ था, मेरे से कहने लगा, स्वामी जी हमारे तो चर्च बिक रहे हैं, कोई चर्च में आने के लिए तैयार नहीं, और आप लोग नए नए चर्च बना रहे हो यहां पर, ये मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग हमारे यहां से भगकर आपके यहां क्यों आ रहे हैं। मैंने उससे कहा, हम कहा कि भैया इसका एक सरल सा रास्ता है, मैं आपको समझा दूं। आप लोगों को ज्ञात है ना कि आपका धर्म सिखाता है कि जीते जी तो हैवन की कल्पना नहीं, इसमें मरने के बाद हैवन मिलेगा, वो भी तुरंत नहीं, बहुत प्रतीक्षा के बाद। अब आजकल वैज्ञानिक युग है, इसमें लोग शॉर्टकट मार्ग चाहते हैं। इतनी इंतजार की मादा लोगों में रही नहीं, पहले जीते जी इंतजार करें, फिर मरकर इंतजार करें, फिर उसके बाद में उनको स्वर्ग मिले, फायदा क्या? वो तो बड़ा महंगा सौदा है। क्या फिर आप क्या बताते हो? हम क्या, मैं बताता हूं कि यू कम टू मी, आई विल गिव दैट नॉलेज थ्रू व्हिच यू विल अचीव हेवनली एंजॉयमेंट नॉट आफ्टर डेथ बट इन योर प्रेजेंट लाइफ। तुम्हारा जीते जी स्वर्ग का सुख यही मिलेगा, यही मिलेगा। वो कहता है कि ऐसा कौन सा रास्ता? हम कहा, अकॉर्डिंग टू वेदा, if you lead your life according to Veda, then you will achieve divine ecstasy in your present life. There is no doubt. यदि आप वैदिक विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो इसी जीवन में आपको अनंत सुख की उपलब्धि होती। मरने के बाद कौन देखा है? इसलिए और हमारे यहां यह सिद्धांत है कि जिसकी जीते जी मुक्ति नहीं हुई वो मर कर मुक्त नहीं होगा, याद रखना। जिसको जीते जी स्वर्ग नहीं मिला मरकर स्वर्ग नहीं पाएगा, क्योंकि यामति सागति, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसी आपकी वर्तमान की अवस्था वैसे तो होगी मरने के बाद। यदि आज रात सोते समय आप भिखारी हो तो कल सवेरे उठ करके आप करोड़पति तो नहीं बन जाओगे। कैसे बनोगे? मृत्यु माने एक प्रकार की निद्रा और पुनर्जन्म माने एक प्रकार का जागना। ये वैदिक विज्ञान में समझाया गया है कि जो आज आपके पास है वही कल आपका प्रारब्ध बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वैदिक विज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को व्यवस्थित करके उसकी विकास की दिशा अपनाओ। और रामचरितमानस में बड़े सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने उसके विकास की दिशा का विवेचन किया है। वही धर्म है जिस रास्ते से महापुरुष जाते हैं, वही धर्म कहा जाता है। जिस समय यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से, कर्म था सही रास्ता कौन है, तो युधिष्ठिर ने एक वाक्य में उसका उत्तर दिया, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये निगत पंथ। उन्होंने कहा तर्क अप्रतिष्ठित है, एक के पश्चात दूसरा कोई तार्किक आएगा उसका खंडन कर देगा, पहले का वो दूसरे तर्क की प्रतिष्ठा करेगा। और वेद के मंत्र विभिन्न हैं, श्रुतियों विभिन्ना, एक मंत्र कहता है ये, दूसरा कहता है ये, किसको मानोगे आप? और दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों वेद के मंत्र हैं। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना और नैको मुनि यस्य प्रमाणम, कोई ऐसा मुनि नहीं है जिसके वचन को तुम अप्रमाणिक सिद्ध करो। सभी मुनि अपने आप में पूर्ण हैं, उनके वचन प्रमाण हैं। तो उन्होंने एक वचन तो कहे नहीं है, सब मुनियों की अलग अलग राय है। काफिर कैसे निर्णय किया जाए धर्म क्या है? तो कहा धर्म से तो तुम निहितम गुहाया, धर्म की यदि तुम खोज करना चाहते हो तो धर्म तुम्हारी गुहा में स्थित है। गुहा माने बुद्धि, गुहा माने बुद्धि। वेद में बुद्धि को गुहा कहा गया है। ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहा प्रविष्ट परम अपराध।
वेद में गुहा माने बुद्धि, ये ब्रह्म चक्र जो है, ब्रह्म चक्र, इस ब्रह्म चक्र को गुहा कहा गया है। और उस गुहा में, उस बुद्धि में धर्म प्रतिष्ठित है। मेरे कहने के प्राय कि बिना बुद्धि के धर्म नहीं जाना जा सकता। अब आप कहो कि मेरा तो गुहा में प्रवेश है नहीं, मुझे तो ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, तो कहा कि इसीलिए तो बता रहा हूं, धर्म से तत्व निहितम गुहाया, यदि उस गुहा में प्रवेश करने की कला तुम्हें नहीं आती तो तुम धर्म को नहीं जान सकते। एक दूसरा और रास्ता है धर्म को जानने के लिए, वो क्या है? कहा महाजनो विगत था, जो लोग गुहा में प्रविष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने उस गुहा में प्रवेश करके धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है, उनका अनुकरण करो, उनके पीछे चलो, यही तुम्हारे लिए धर्म का रास्ता है। तो वो मैं आपको बता रहा था कि गोस्वामी जी ने एक ऐसे महापुरुष की, महान आत्मा की, महामानव की या परमात्मा की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत की और फिलोसॉफिकल डिस्कशन के साथ, दार्शनिक विश्लेषण के साथ यदि आप उसका अनुकरण करते हैं तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। वही धर्म का मार्ग है। इसीलिए वाल्मीकि ने कहा रामो विग्रहान धर्म, धर्म को जानना हो, राम के जीवन को देखते जाओ, राम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। राम के जीवन की एक प्रतिज्ञा है। मजे की बात आपको सुनाओ, एक प्रतिज्ञा है। राम के सामने जब कोई अपनी बात कहता है तो राम कहते हैं बहुत अच्छी बात कही तूने, बहुत अच्छी। लेकिन किसी की बात बहुत अच्छी बात नहीं होगा तुम मान लो उसे ना। भगवान कहते हैं बात तूने बहुत अच्छी कही है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं मान नहीं सकता इसे, मेरे लिए अनुकूल नहीं है। कहा तो भगवान ने क्यों नहीं कह रहे तुम गलत कह रहे हो? कहा वो गलत कहीं नहीं रहा, भगवान कहेंगे कैसे? हर एक व्यक्ति जो बात कहता है अपने स्टेट ऑफ माइंड से कहता है, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार कहता है, और हर एक की मानसिक स्थिति अलग है। भगवान कैसे कह दे कि जो तुम कह रहे हो गलत है? आप देखिए एक घटना, भगवान राम विराजमान है चित्रकूट में। उसी समय देखा कि उत्तर दिशा में धूली उड़ रही है और पक्षी और मृगागण भग करके आश्रम की तरफ दौड़े आ रहे हैं। भगवान उठकर खड़े हो गए, क्या है? इतने में को भिल्लों ने आकर कहा कि भगवान उत्तर तरफ से कोई राजा चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? वो राजा है कौन? उनसे पूछा वो राजा कौन है, कुछ नाम सुना है? बोले हाँ हाँ, लोग कह रहे भरत है, भरत है। वो भरत का नाम सुनना था, प्रभु का हृदय भर गया। भरत, भरत आ रहा है। भगवान संकट में पड़ गए। इत बिंदु बचा बंधु सकोचू, इधर पिता की आज्ञा है, उधर भाई का प्रेम है, क्या करूंगा? ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। भरत को मैं नहीं तो नहीं कर सकता, भरत के प्रेम को भगवान जानते, इसलिए भगवान संकट में पड़ गए। उनकी जो मुखश्री थी हमेशा प्रसन्न रहने वाली, वो कुम्हला गई। भरत का नाम सुनते, लेकिन हर एक के समझने की गति अलग अलग है। भरत का नाम सुनते जैसे भगवान का मुखश्री को मिला गई। अब भगवान के मुखश्री को देख करके लक्ष्मण ने कुछ और सोच लिया कि चतुरंगिनी सेना के आगमन से भगवान डर गए। अब इतना भगवान की तरफ देखना था कि लक्ष्मण ने धनुष बाण उठा लिया। लक्ष्मण लक्ष्मण प्रभु हृदय खबारू, उनके हृदय में क्षोभ हो गया है। तो भगवान लक्ष्मण